नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति झूठी अपराधी केस में फंसा दिया जाए तो वह कानूनन कैसे बचे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ पूरा समाधान, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। झूठा केस होता क्या है? जब किसी व्यक्ति पर जानबूझकर गलत मंशा से झूठे आरोप लगाकर पुलिस केस दर्ज कराया जाता है तो उसे झूठा केस कहा जाता है। सबसे पहले आप एफआईआर की जांच करें, सबसे ज़रूरी काम यही होता है। एफआईआर की जांच करें, एफआईआर की कॉपी लें, देखिए उसमें तारीख और समय, जगह, आरोप का तरीका। सबसे पहले ये मेन मुद्दा यही होता है कि उसमें तारीख क्या है, समय क्या है, जगह क्या है, आरोप का तरीका क्या है, किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है। एफआईआर में विरोधाभास, अगर एफआईआर में कुछ त्रुटियां मिलती हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो भी उसमें त्रुटि उसको पकड़िए, पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए अपने। स्टेप दूसरा, सबूत इकट्ठा करना यानी कि एविडेंस इकट्ठा करना। सबसे ज़रूरी जो काम होता है ये भी होता है कि झूठे केस में हमारे सबूत हो चाहिए, यही हमें बचाव ज़रूर करते हैं। जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सअप चैट है, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह। यही सबसे मेन मुद्दा होता है हम लोगों का एविडेंस। उस समय जब कोई झूठे केस में फंसता है तो हमें बचाव के लिए ये सब रखने पड़ते हैं। स्वतंत्र गवाह, जो इसमें गवाह बनेगा हमारी। बिना सबूत के केस नहीं जीता जाता। झूठा केस जो फंसाता उसमें बिना सबूत के हम केस नहीं जीत सकते, क्योंकि ये होता ही यही है, क्योंकि झूठा केस जो फंसा दिया गया हमें खुद को वहाँ पे सही साबित करना होता है। स्टेप 3, गिरफ्तारी से कैसे बचें। नोटिस का कानून, पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस सीधी गिरफ्तार नहीं कर सकती, पहले नोटिस देना जरूरी है। यह कानून बीएनएसएस में नया लागू हुआ है, क्योंकि ये पहले नहीं था। और अभी भी अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है तो उस समय कर सकती है, लेकिन अब ये लागू हो गया है कि सबसे पहले उसे नोटिस जरूर भेजा जाएगा, तभी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बिना कारण गिरफ्तारी गलत, अवैध है। स्टेप 4, अग्रिम जमानत। अगर गिरफ्तारी का डर हो तो बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत शोषण कोर्ट हाई कोर्ट में तुरंत आवेदन दें। अग्रिम जमानत झूठे केस में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जेल में जाकर बंद हो जाएंगे तो उस समय ना ही आप खुद के बचाव के लिए एविडेंस इकट्ठी कर पाएंगे, ना ही सबूत, ना ही कोई गवाही। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है, तुम्हारा रक्षा कवच होता है। इसलिए तुम्हें तुरंत ही इसके लिए अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए। पांचवा स्टेप आपका, हाई कोर्ट में आप जाकर के अगर केस पूरी तरह झूठा है तो हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की याचिका। नई प्रक्रिया बेनेसिस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अगर केस पूरी तरह झूठा है तो हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका। नई प्रक्रिया बेनेसिस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कह चुका है कि झूठा केस अदालत में चलाना न्याय का दुरुपयोग है। ये गलत है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, झूठा केस करने वालों पर कौन सी धाराएं लगेंगी। जिसने भी आपको झूठा केस करके फंसाया है तो धारा 217 बीएनएस से झूठी सूचना देकर सरकारी अधिकारी को गुमराह करना। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को जानबूझकर झूठी सूचना देता है तो उस समय धारा 217 बीएनएस लगेगी, क्योंकि उसने सरकारी अधिकारी को गुमराह किया है। 229 बीएनएस झूठा अपराधी का रूप लगाना। अगर किसी पर जानबूझकर झूठा क्रिमिनल केस लगाया गया है तो शिकायतकर्ता पर धारा 229 लगेगी, उसमें भी केस बन जाएगा उसका, क्योंकि पहले 217 क्योंकि उसने सरकारी अधिकारी को गुमराह किया, 229 क्योंकि उसने किसी व्यक्ति को आपराधिक केस झूठा लगाया है, इसमें उसका केस। मानहानि, झूठे केस से आपकी समाज में इज्जत कम जाती, नौकरी, परिवार प्रभावित होता है। ऑफकोर्स अगर आपको झूठा केस में फंसाया जाता है तो ये तो प्रभावित होता है, तो मानहानि का भी केस उस पर किया जा सकता है। झूठा केस साबित हो जाए तो क्या मिलेगा। शिकायतकर्ता पर केस, जो आपका ये राइट बन जाता है कि जिसने आपको फंसाया उस पर आप शिकायत केस कर सकते हैं। मुआवजा, जो आपका खर्चा आया वो आपको मुआवजा मिलेगा, उसी शिकायतकर्ता वाले व्यक्ति से कोर्ट में दिलाया जाएगा। कोर्ट से राहत मिल जाएगी, सम्मान की बहाली, फिर आपका सारा सम्मान भी वापस हो। जब आप पर झूठा केस लगाया जाता है तो उस समय आप ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कभी ना करें। सबसे पहली गलती होती है कि आप सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट ना करें जिस समय आप पर लगाया गया है। सामने वाले को कभी धमकी ना दें, क्योंकि वही आपके खिलाफ सबूत बन जाएगा। उसके लिए पुलिस को बिना वकील के बयान ना दें। जब भी आपको झूठे केस में फंसे तो बिना वकील के आप बयान ना दें, क्योंकि वो कभी कभी पुलिस में उनके साथ मिल जाते हैं।
दोस्तों, झूठा केस डराने के लिए होता है, लेकिन कानून सच के साथ खड़ा होता है। सही जानकारी, सही सबूत और सही कदम आपको जरूर बचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल वीडियो को एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही कानूनी जानकारी आपको हर ज़रूरतमंद तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।